है तौसीफ, देखिए मेरे को जनता की बात करनी है और जनता की बात महत्वपूर्ण है। पिछले 24 घंटे में बंगाल में रिकॉर्ड मौतें हुई हैं। 24 घंटे में 19,000 से ज्यादा मामले आए हैं। लगातार शिकायतें आ रही हैं, टेस्ट नहीं हो रहे हैं, लगातार अस्पतालों से शिकायतें आ रही हैं। बंगाल में पॉजिटिविटी रेट करीब 27% से ऊपर है। देश में पॉजिटिविटी रेट 13.2% है, 13.2% है। वैक्सीनेशन के मामले में भी आप यूपी हो, महाराष्ट्र हो, उनसे आप पीछे चल रहे हैं। मैं आपसे बड़ा सीधा और स्पष्ट सवाल पूछता हूं, कोविड की परिस्थिति को लेकर सीरियस होना चाहिए। ममता बनर्जी जब उनके मंत्री सीबीआई कोर्ट में पेश हो रहे थे, उनके नेता सीबीआई कोर्ट में पेश हो रहे थे, तो वो सड़क पर आके धरने पे बैठ गई, सीबीआई दफ्तर में धरने पे बैठ गई। कार्यकर्ता स्टोन पेल्टिंग कर रहे थे, पत्थर फेंक रहे थे। दूसरी तरफ गवर्नेंस की जहां तक बात है तो ये कोविड केसेस आपके सामने है। अभी बंगाल में जो पोस्ट पोल वायलेंस है, उसमें हिंसा की जो रिपोर्ट्स आ रही हैं, जो वीडियो आ रहे हैं, वो दिल दहला देते हैं। क्या आपको लगता नहीं है कि अपने जिन लोगों ने चुना, जिन लोगों ने ममता बनर्जी पर भरोसा जताया, 200 से ज्यादा सीटें जितवाई, उनके लिए आगे आना चाहिए, उनकी मदद करनी चाहिए। ये कोरोना की बैठक लोगों के लिए तो थी और वो उसमें अपनी सियासत चमकाने की कोशिश कर रही है, ये आरोप है। ये सारे आरोप तो नरेंद्र मोदी जी के ऊपर में है। क्यों? पिछले हेल्थ ममता बनर्जी कितने टाइम से सीएम है? एक सेकंड, अब रुकिए तौसीफ, ममता बनर्जी कितने समय से सीएम है? अभी ममता बनर्जी कितने समय से सीएम है? आपको भी हवा लग गया क्या नरेंद्र मोदी का? हेल्थ किसके अंदर आता है? आप अकेले बोलते रहेंगे। स्टेट का सब्जेक्ट है या सेंटर का सब्जेक्ट है? आपने सवाल पूछा 2 मिनट में, मैंने सवाल पूछा 3 मिनट में, लेकिन आपका तर्क क्या था? ये सब कुछ आपने तो सिरे से नकार दिया ना। आपने बोला ममता बनर्जी की कोई जिम्मेदारी नहीं है, बंगाल की जिम्मेदारी ममता बनर्जी की नहीं है। आपने तो ये बोला, यू जस्ट सेड दिस मिस्टर तौसीफ खान, यू जस्ट सेड दिस कि बंगाल की जिम्मेदारी ममता बनर्जी की है ही नहीं, ना लॉ एंड ऑर्डर की, ना कोरोना की, वो सब नरेंद्र मोदी की जिम्मेदारी है। तो बीजेपी कहती है प्रेसिडेंट रूल बना लगा दो, फिर उधर बोलिए आप तो खुद मान रहे हैं कि बंगाल की रिस्पॉन्सिबिलिटी ममता बनर्जी की है ही नहीं। आपने खुद माना, ऑन रिकॉर्ड माना, अभी माना, आपने माना नहीं माना? हायरा में बोलिए, हायरा में बोलिए सर। आपने बोल लिया, अब आप अपना रेडियो बंद करें। अभी आपने क्या बोला? ना मैं अपना रेडियो जरूर बंद कर दूंगा। आप अपना रेडियो ऑन करिए, आप अपने रेडियो को ऑन चाहिए। मैं सुन रहा हूं आपको, आप अपना रेडियो तो ऑन करिए। आपने क्या बोला कि नरेंद्र मोदी की जिम्मेदारी है बंगाल की, ममता बनर्जी की नहीं है? आपने बोला कि नहीं बोला? तो आपका नॉलेज नहीं बढ़ेगा, आप दूसरों की बात नहीं सुनेंगे। मैं तो सुन रहा हूं, आपका नॉलेज नहीं बढ़ेगा। बोलिए यही बात प्रधानमंत्री जी से, प्रधानमंत्री जी से भी यही बात है। देखिए, जब मीटिंग बुलाया गया, मीटिंग में जो लोग मौजूद है उनको पूरा हक देना चाहिए कि वो अपनी बात को रखे। अभी से लेके पिछले 4 महीना में दर्जनों लेटर ममता बनर्जी ने लिखे हैं, ममता बनर्जी के गवर्नमेंट ऑफिशियल्स ने लिखे हैं केंद्र सरकार को और प्रधानमंत्री को एड्रेस करते हुए वह टाइम टू टाइम बंगाल सरकार की तरफ से डिमांड किया गया, जो भी स्थिति थी यहाँ पे, स्थिति के अनुसार, चाहे वो ऑक्सीजन का मामला था, वैक्सीन का मामला था, वेंटिलेटर का या हॉस्पिटल का मामला था, वो अपडेट दिया गया और उनसे अपनी डिमांड रखी गई। एक भी पत्र का जवाब आज तक नहीं दिया गया है। अच्छा, मैं नरेंद्र आपसे मोदी जी को मालूम था ये, अब आपने अपनी बात को कह लिया, मैं 5 सेकंड में अपना सवाल पूछ लेता हूं। अच्छा नरेंद्र मोदी के पास में, तौसीफ, मैं 5 सेकंड में कोई जवाब ही नहीं है, इसलिए ममता बनर्जी को चुप कर दिया गया। ममता बनर्जी से डरने की क्या जरूरत है? अच्छा, वो तो चीफ मंत्री है ना, चीफ मिनिस्टर है ना, एक राज्य का लेकर के सवाल करेंगी। बंगाल की जनता ने अगर यह जिम्मेदारी ममता बनर्जी को दी है तो नरेंद्र मोदी को उससे मिर्ची क्यों लगती है? नरेंद्र मोदी को क्या ऑब्जेक्शन है? अच्छा ठीक है, बंगाल की मैं 5 सेकंड में आपसे सवाल पूछ रहा हूं, मुझे उम्मीद है जवाब दे, मेरे को उम्मीद है कि आप इसका जवाब देंगे। आप मुझे बताइए, जब बंगाल में रिकॉर्ड मौतें हो रही हैं, जब बंगाल में रिकॉर्ड मौतें हो रही है, पॉजिटिविटी रेट 27% से ऊपर चला गया है, क्या आपको लगता नहीं है कि इस बैठक को सीरियसली लेना चाहिए था? क्या जिम्मेदारी ममता बनर्जी की नहीं है? क्या जिम्मेदारी ममता बनर्जी की नहीं है कि जब कोरोना का वक्त चल रहा है, लॉकडाउन की स्थिति है, अपने मंत्रियों को बचाने के लिए जिन पे भ्रष्टाचार के आरोप है, अपने नेताओं को बचाने के लिए जिन पे भ्रष्टाचार के आरोप है, जिनको ऑनरेबल कोर्ट ने बेल नहीं दी है, मैं आपसे सवाल पूछता हूं, उनको बचाने के लिए, सड़क पे उतरने के लिए कार्यकर्ताओं की भीड़ को इकट्ठा करने की जिम्मेदारी क्या जायज है? कल तक तो आप कह रहे थे कि बोलिए, आपको जानते हैं कि यहाँ पे कोर्ट के मामले में क्या हुआ है?
एक सीबीआई कोर्ट ने स्टे दे दिया और उसको रिट ज्यूरिसडिक्शन में हाई कोर्ट रातों रात उठ करके उस पर स्टे लगा देता। आपको मालूम है कि ये किस तरह से कानून की धज्जियां उड़ाई जा रही है? कानून की धज्जियां उड़ी? हाई कोर्ट ने कानून की धज्जियां कैसे उड़ा दी? ऑनरेबल कोर्ट कानून की धज्जियां उड़ा रहा है और मुख्यमंत्री जो लॉकडाउन की स्थिति के अंदर अपने कार्यकर्ता और हाई कोर्ट ने बोला इट इज ना 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 आई वांट टू कोर्ट हाई कोर्ट व्हाट हाई कोर्ट सेड टुनाइट। ना 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 सर सुन लीजिए मैं आपको बताता हूं हाई कोर्ट ने क्या बोला। वेट आई हैव टू फाइंड आउट इट। एक सेकंड सर, एक सेकंड। कुछ नहीं जानते कानून के बारे में। एक सेकंड आ जाते हैं मुंह उठा करके हमें सरकार चलाना है। सरकार चलाने के लायक बनिए। सरकार चलाने के लिए यूनिवर्सिटी में पढ़ना पड़ता है, असली यूनिवर्सिटी में। ओके नाउ आई विल कोट। यूनिवर्सिटी में नहीं पढ़ना पड़ता है। एक सेकंड जो हाई कोर्ट ने ऑडियो डाउन करिए आलोक मेहता, मैं आपका रुख करता हूं। जो हाई कोर्ट ने कहा, आई वांट टू कोट व्हाट हाई कोर्ट सेड। हाई कोर्ट कलकत्ता हाई कोर्ट कॉन्स्टिट्यूशनल रिट ज्यूरिसडिक्शन में उन्होंने कहा श्री फिरहाद हाकिम, बॉबी हाकिम एंड अदर्स वर्सेस सीबीआई एसीबी कोलकाता, और उसके अंदर उन्होंने कहा कि दिस कोर्ट हैज बीन कॉल्ड अपॉन टू डील विद एक्स्ट्रा ऑर्डिनरी सिचुएशन। एंड व्हाट इज द एक्स्ट्रा ऑर्डिनरी सिचुएशन? वेयर चीफ मिनिस्टर ऑफ द स्टेट सिट ऑन धरना आउटसाइड द ऑफिस of the Central Bureau of Investigation, for short CBI, along with their supporters, which had investigated the case and was present a charge sheet in the court against the accused, who are the senior party leaders and party in power in the state. Some of them being ministers, not only this, the law minister of the state, yani कानून मंत्री, was the present in the court. ये ऑनरेबल हाई कोर्ट का कहना था, और जिसको टीएमसी के वक्ता कह रहे हैं कि हाई कोर्ट ने कानून की धज्जियां उड़ा दी। कानून की धज्जियां किसने उड़ाई? मुझे लगता है ये ऑनरेबल हाई कोर्ट ने सेट ऑन रिकॉर्ड कर दिया है। कानून की धज्जियां किसने उड़ाई ये ऑन रिकॉर्ड कर दिया है, और आज इसी वजह से ये तमाम मंत्री नेता अभी तक जेल में। दैट इज द रीजन। और मुझे लगता है कि इतना और ये इतना मिसकोट नहीं करना चाहिए ऑनरेबल कोर्ट्स को। अरे कमाल की आप बात करते हैं। क्या सरकारों से ऊपर कोर्ट हो जाएगा? क्या सरकारों से ऊपर कोर्ट क्या कोर्ट से ऊपर सरकारें हो जाएंगी? सिस्टम कैसे चलेगा देश का? लोकतंत्र की दुहाई देते हैं, कोर्ट के डिसीजन को आप कहते हैं ये इलीगल डिसीजन है। यू सेड इट ऑन रिकॉर्ड। आप लोकतंत्र की दुहाई देते हैं कि हम लोकतंत्र की रक्षा के लिए, ये लोकतंत्र की रक्षा है कि डिसीजन को जिसमें ऑनरेबल कोर्ट ने बोला इट इज एक्स्ट्राऑर्डिनरी सिचुएशन एंड यू आर सेइंग, और आप कह रहे हैं नहीं सर मुझे देश की चिंता है, मुझे देश के लोकतंत्र की चिंता है। कल तक आप मीडिया को बुरा भला कहते थे। नहीं सर, कल तक आप मीडिया को बुरा भला कहते थे, परसों तक आप संवैधानिक संस्थाओं को बुरा भला कहते थे। अब आप कोर्टों को भी नहीं मानेंगे तो किसको मानेंगे? फिर क्या होगा इस देश के अंदर? कोर्ट की भी नहीं मानेंगे, बिना सुनवाई किए किसी को जेल में डाल देना, ये कौन सा कानून का किताब पढ़ लिया है आपने? ये देश का कानून है जी, और मुझे इस देश के कानून पे गर्व है। व्हाट्सएप यूनिवर्सिटी से पढ़ाई किया है आपने? कौन सी यूनिवर्सिटी से आपने पढ़ाई किया है? व्हाट्सएप यूनिवर्सिटी से। ये हाई कोर्ट ने कहा है कि नहीं कहा? जस्टिस नहीं जानते? ये हाई कोर्ट ने कहा है कि नहीं कहा? किसी को ये हाई कोर्ट ने कहा है नहीं कहा? जेल में डाल देना उसको बिना सुनवाई किए। आलोक मेहता, violations of principles of natural justice. नहीं, you are saying this, but what court has